इस वीडियो में बेसिकली हम जो 9th की एनसीईआरटी है करेंगे हम इसको ही, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा मैप्स पे, है ना। जो डायग्राम दे रखे हैं, पार्टिकुलरली कोई चार्ट दे रखा है, कोई टेबल दे रखा है, तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ इंडिया की साइज़ एंड लोकेशन। देखिए, जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट इसमें लिखा हुआ है वो ऑलरेडी हमने वीडियो के माध्यम से कवर कर रखा है। तो हमारा जो अब फोकस होगा वो होगा कि हमें मैप्स वगैरह को, डायग्राम्स को, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको ज़्यादा अच्छे से करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला ये हमारा डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखा है 1.1, इंडिया का वर्ल्ड में दिखा रहा है कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है। तो बेसिक बता रखा है बाकी कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, देख लीजिए ध्यान से। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है ना। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना। ये हमारा क्या है, दैट इज़ अ एशिया है, और ये हमारा यूरोप है। ध्यान रखना, यूरोप, ग्रीनलैंड भी यूरोप में आ रहा है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर ये थोड़े से ओशंस देख लीजिए, है ना। ओशंस देख लीजिए, ये अंटार्कटिका भी है। ठीक है, इंडियन ओशन है इंडिया के नीचे। अटलांटिक ओशन किसके बीच में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के बीच में लाई कर रहा है। पैसिफिक ओशन हमारा एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए चलना है। ठीक है, बेसिक। और इंडिया की अगर हम देखें, इंडिया की अगर पूरी ग्लोब में देखें, तो हमारा इंडिया देख सकते हैं कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किस साइड पड़ रहा है, दैट इज दी ईस्टर्न साइड पड़ रहा है। बेसिक चीज़ हमने देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लिखा हुआ था डिड यू नो करके कुछ, बेसिकली ये भी फैक्ट सा था, तो हम देख लेते हैं। जो भी बॉक्सेस हम उनको भी फोकस करेंगे। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडियन यूनियन का, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, वो सबमर्ज हो गया था जब 2004 में सुनामी आई थी इंडियन ओशन में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं। ओके ओके, नेक्स्ट पे अपना ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर 1.2, जिसमें 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बता रखे हैं। तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्रीज साइज वाइज बता रखा है। सबसे पहले तो रशिया ऑफ कोर्स, उसके बाद कनाडा आता है, एंड उसके बाद यूएसए आता है, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद ब्राज़ील आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, एंड देन इंडिया आता है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, रशिया, कनाडा, यूएसए। ठीक है, तो सारी ये हमारी सर्दियों वाली कंट्री है। फिर चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, CBA। ठीक है, तो RCA, CBA, RCU कर लेते हैं, RCU CBA करके। ठीक है, इनको याद कर लेना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं, और इनका क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इनको याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रशिया सबसे बड़ी है, उसके बाद हमारा कनाडा है, उसके बाद हमारा यूएसए। बेसिक है तो मैप पे भी दिखता है। चाइना भी काफ़ी बड़ी, तो 4th लार्जेस्ट है, ध्यान रखना है। ब्राज़ील भी हमसे बड़ा है, एंड ऑस्ट्रेलिया भी हमसे बड़ा है। सिक्स हमारा ब्राज़ील है, एंड फिफ्थ हमारा ब्राज़ील है, 6th हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो कैसे भी करके इनको याद रख लीजिए। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हुए चलेंगे। सो सबसे पहले रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद वी हैव चाइना, उसके बाद वी हैव ब्राज़ील, उसके बाद वी हैव ऑस्ट्रेलिया, एंड देन वी हैव द इंडिया, है ना, 7th लार्जेस्ट। उसके बाद देखिए कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो वो नहीं देखेंगे। डिड यू नो पे आ जाइए कि सिंस जो ओपनिंग है स्विस कैनाल की, स्विस कैनाल पता ही 1869 में हुई, तो इंडिया का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया था यूरोप से। तो इसको भी हम आगे चार्ट पे समझ लेंगे। अरे कहाँ क्या क्या हो गया। हाँ, अगला देखिए, हमारा फिगर दे रखा है, इंडिया का एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन बता रखा है। तो इंडिया 8 डिग्री यहाँ पे लैटिट्यूड पे, ठीक है, नॉर्थ से लेके 36 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। यहाँ पे वो 68 डिग्री 7 से लेके 97.25 है। ठीक है, तो इनको याद करने का मैंने तरीका भी देख रखा था, क्या है कि ऊपर 37 है, नीचे क्या है 8 है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 68 है, और यहाँ पे क्या है 97 है। तो देखिए ये 8, ये 7, ये 7। ठीक है, और प्लस में क्या बोला गया था। ठीक है, बाकी और जो ये पहली वाली जो शब्द हैं वो सारे क्या हैं, 3 से डिविजिबल है। तो ये भी तो कुछ इस तरीके से याद रखना है। तो दोबारा अगर हम लिखें तो दैट इज़ 37, 8, है ना, 7 यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, सारे डिविजिबल है। तो ये 3, 6 और ये 9। ठीक है, 3 में 3, 3 2 6, कुछ भी ऐसे करके याद रख लीजिए। बेसिक हमारा इतना है। अगर और डिटेल में आ जाता है तो ये ध्यान रखना, ये 6 है। ठीक है, नीचे वाला 4 था, नीचे वाला क्या था 4 था। तो ऐसे याद रख लेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। 6 और 4 10 हो जाता है ना। 68 के यहाँ पे 7 है, और इसके यहाँ पे क्या है 25 है। तो ये क्या है 7, और ये क्या है 25
5, इनका तो कुछ खास समझ सा नहीं आ रहा, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं 6 7 8 पूरा कंप्लीट कर रहा है और ये हमारा 97 और 25, तो इसको ऐसे याद रखते हैं 9 में से 7 गए तो 2 बचे और 7 में से 2 गए तो 5 बचे, कुछ भी करके याद रख लेते हैं ना। दिस इज़ द वे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ना क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली बनता है यहाँ से, सो देख लीजिएगा राइट। तो क्या हमने देखा था कि ऊपर नीचे 8 है तो ऊपर क्या है 37 है ना, ये भी 7 ये भी 7, ये 97, ये हमारा 8 तो ये भी 8 लेकिन ये 60 है, ठीक है। फिर हमने देखा था ये 4 है तो ये हमारा 6 है ना, ये दूसरे को कंप्लीट कर रहा है 10 10। फिर हमने देखा था कि 9 में से 2 गया तो क्या कितना बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 7 में से 2 गया था 5 बचा, कुछ इस तरीके से। 68 का हमने देखा था 6 8 और 6 तो 7 7 आ गया ना, 7 6 8 तो 6 7 और 8 मतलब इसके बीच में आता है 7, तो इस तरीके से 7 बेसिक चीज़, ठीक है। तो हमने ये याद कर लिया, आगे देखते हैं। हमारा ये बता रखा है कि 2933 किलोमीटर है और ये हमारा क्या है, दैट इज़ 3214। अब इतना याद ना हो तो कम से कम इतना याद रखो कि 2900 कुछ है ये हमारा, ठीक है। और ये हमारा, और अगर हम ये की बात करते हैं तो हमारा 3200 है, तो ये 3200 है और ये हमारा 2900 है, मतलब लगभग हमारा कह सकते हैं कि हमारा 2000 का डिफरेंस रहता है किलोमीटर का इनमें, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे हमने क्या देखा, हमने एक और चीज़ देखी, दैट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा पास कहाँ से हो रहा है, तो कौन से एंगल पे हो रहा है, तो ये 60 82 और 30 82 और 30 पे हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कहाँ किस पे हो रहा है, 82 और 30 82 और 30 82 और 30, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। तो अगर हम पूरे चार्ट को थोड़ा सा रिवाइज करें, देखो इस पूरी वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो हमने देखा था इतना और इतना है ना, तो ऊपर ये वाला जो है वो क्या है 2900, ये वाला क्या है 3200, एवरेज ले रहे हैं ना। ये हमारा क्या था 68, ये था हमारा 8, ये था हमारा 37, तो ये था हमारा 97, ये था हमारा 25 है ना, ये था हमारा 7, ये था हमारा 6 और ये था हमारा 4, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। उसका हमने कहा था जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ से पास कर रहा है, तो 82 है ना, 82.30 मतलब 82 डिग्री और वैसे 30 है ना। इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आएगा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कम आराम से आ सकता है यहाँ से 82 डिग्री का, ठीक है। अब इसको पॉज करके ना वीडियो को यहीं सारा डायग्राम बना लो और एक बार लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, ओके। अगला फिगर देखिए, इंडिया का इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा रहता है, तो कुछ खास इसमें तो है नहीं, देखो वैसे तो बेसिक बता रखा है कि हमारी कंट्री है तो अच्छा खासा ट्रेड रहता है, करते ही है ना। ये स्विस कैनाल था जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये ओपन हो गया, तो उसके थ्रू अब जो है हम ऐसे डायरेक्टली कर पा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे निकल के भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना हो तो ऐसे लाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ से पता चलता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, बस हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा रेड सी से निकलना वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, इंडियन ओशन तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ये क्या कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ये इंपॉर्टेंट है ना। पैसिफिक ओशन इधर से निकलने हैं ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे, तो वही साउथ ईस्ट एशिया में आ गया। तो ये कुछ बस बेसिक चीज़ बता रहे, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये कुछ दे रखा है, ये देख लेते हैं। बिफोर 1947 देवर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट हुआ करते थे। बेसिक सी चीज़ है कि एक तो प्रोविंसेस हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस का मतलब जो डायरेक्ट हमारे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, प्रिंसली स्टेट जिसमें राजा महाराजा हुआ करते थे। प्रोविंस को रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जिनको अपॉइंटमेंट कौन करता था, वाइस रॉय एंड हुआ अपॉइंटेड बाय। एंड प्रिंसली स्टेट को रूल हमारे लोकल हेरिडिटरी रूलर्स करते थे, है ना, जो कि सोवरेनिटी मानते थे इन रिटर्न फॉर मतलब वो एक्नॉलेज सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, ठीक है। मतलब वो ब्रिटिश को सोवरेन मानते थे और अपनी अकॉर्डिंग चलाते थे, बेसिक चीज़ है। और ये देखिए इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज़ के बारे में बता रखा है, ये कि पाकिस्तान हमारा, अफ़गानिस्तान जिससे बाउंड्री लग रही है ना, तजिकिस्तान से हमारी बाउंड्री नहीं लगती है, ध्यान रखना है ना, बाउंड्री नहीं लग रही है, ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ अफ़गानिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान से लग रही है, कौन कौन सी स्टेट की लग रही है देख लो, गुजरात की लगेगी, राजस्थान की लगेगी, है ना, पंजाब की लगती है, जम्मू एंड कश्मीर की लगती है, लद्दाख की लगती है ना, बाकी किसी की नहीं लग रही है। आगे देर इज़ चाइना, चाइना पे अगर आप देखोगे तो हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड है ना, अभी सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और दैट इज़ इट, है ना, यहीं तक चाइना है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नागालैंड है वो मणिपुर है, मिज़ोरम है, उसकी म्यांमार से लगती है ना।
तो जो त्रिपुरा है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, उसकी हमारी बांग्लादेश से लगती है, और असम की भी, इसको मैं भूल गई थी, हाँ। तो ये भी देख लेना है, मतलब ये किस किस की बाउंड्री लग रही है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। चाइना है ना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान से किस किस की लग सकती है, तो असम की भी लग रही है, ध्यान से देखोगे, असम की भी, अरुणाचल प्रदेश की भी लग रही है ना, वेस्ट बंगाल की भी लग रही है, सिक्किम की भी लग रही है। तो क्वेश्चन आ जाएगा 4 स्टेट की लग रही है, लिख लेना भूटान की किस किस से लग रही है। नेपाल की देखोगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार है ना, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, 5 से लग रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा किस किस से लग रही है, किस किस से नहीं, तो कंफ्यूज मत होना। तो लिख लेना, नेपाल की 5 से किससे लग रही है, भूटान की किससे लग रही है, चाइना की किससे लग रही है, पाकिस्तान की किससे लग रही है, अफगानिस्तान से किसकी लग रही है। बाकी देखते हैं जो हमारे हैं, बांग्लादेश से किसकी लग रही है, म्यांमार से किसकी लग रही है, ठीक है। देखना, म्यांमार से 3 ही है ना, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अच्छा, मिज़ोरम की बांग्लादेश से भी लग रही है, त्रिपुरा से भी लग रही है, और असम से भी लग रही है, मेघालय से भी लग रही है, और वेस्ट बंगाल से तो पूरी पूरी लगी रही है, ठीक है। तो पता ही है वेस्ट बंगाल का, तुम्हें पता ही है हाल कैसा है, ठीक है। तो ये लिखते रहना इन सबको, ठीक है। आगे देखो, और क्या बता रखा है यहाँ पे, श्रीलंका एक हमारा नेबर है, ठीक है। हमारा मालदीव, हमारा देखो कितना पास है लक्षद्वीप के, और ये सब कुछ देख लेना कि ये देखो केरला कहाँ आ रहा है, तमिलनाडु, बेसिक मैप है जो पता होना चाहिए ना, कर्नाटका, ठीक है, गोवा कहाँ है, माही, पुडुचेरी, एक पुडुचेरी यहाँ पे भी है, पुडुचेरी थोड़ी बहुत, तो पुडुचेरी ना थोड़ी बिखरी हुई है, मेरी यूनियन टेरिटरी बिखरी हुई है, ये देख लेना। दमन दीव देखो, नागर हवेली, ऐसे ये भी 2-3 जगह है, ठीक है। बेसिक चीज़ें ये, मतलब ये पूरा मैप इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक हमें पता होना चाहिए, नेबर्स के बारे में बता रखा है, एडजस्टेंट कंट्रीज़ का फोकस है, तो हमें पता होना चाहिए किस किस की बाउंड्री लगनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ बेसिक चीज़ है, ठीक है। और अच्छा, इसमें बोल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, है ना। अब ये क्वेश्चन एग्जाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो देख लेना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कहाँ से कर रहा है, गुजरात से कर रहा है ना, एमपी से कर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है, झारखंड से कर रहा है, वेस्ट बंगाल से कर रहा है, त्रिपुरा से कर रहा है, मिजोरम से कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ से नहीं कर रहा है, तो ये उड़ीसा से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, उड़ीसा से नहीं कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ भी याद रख लेना इस मैप से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब देखा ईस्टर्न मोस्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, है ना, ईस्ट में सबसे ज़्यादा इधर की है, वो कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा है हमारा, तो वो कौन सा है हमारा 97 वाला हमने देखा था, राइट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सबके कॉमन फ्रंटियर्स किसके साथ हैं, तो ऑफकोर्स हमारे नेपाल के साथ है, राइट, नेपाल के साथ हमने देखे थे, ठीक है ना, बेसिक चीज़ें। उसके बाद इफ़ यू इन्वाइटेड टू विजिट द कावित्री ड्यूरिंग द समर वेकेशन, तो कौन सा फॉलोइंग टेरिटरीज जो है आपको जाना पड़ेगा। तो हमने देखा था कावित्री लक्षद्वीप पे है, बेसिक चीज़ है। माई फ्रेंड हेल फ्रॉम अ कंट्री, जो कि शेयर नहीं करती लैंड बाउंड्री किसी के भी साथ, लैंड बाउंड्री विद इंडिया विच डू नॉट, तो तजिकिस्तान है ना, तजिकिस्तान नहीं करती, हमने देखा था, ठीक है। बेसिक चीज़ थी, मैंने ऐसे करवा ली है, कुछ खास नहीं था फर्स्ट में। अब सेकेंड चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो मैप है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, हिमालयाज़, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अच्छे से तो हिंदकुश, ये हमारा सबसे पहले जो हमारी सबसे ऊपर पड़ती है वो हमारी काराकोरम रेंज है। कौन सी पड़ती है, काराकोरम रेंज, जिसमें हमारा K2 भी पड़ता है। तो इस चीज़ को बनाते चलना है ना, पहले मैप बना लो इतना, फिर उसके ऊपर लिखते चलना है। काराकोरम है जिसपे K2 चल रहा है, उसके बाद लद्दाख रेंज है, ठीक है, लद्दाख रेंज है। अच्छा, काराकोरम में हमारा राकापोशी करके भी है, तो 2 है, काराकोरम में 2 रेंजेस हैं, ठीक है, 2 रेंजेस हैं हमारी, ठीक है। तो एक तो राकापोशी और एक है K2, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख रेंज है काराकोरम के बाद। उसके बाद हमारी क्या है, जस्कर रेंज, ठीक है, जस्कर रेंज है ना, जिसमें हमारा क्या पड़ रहा है, नंगा पर्वत। जस्कर रेंज में क्या पड़ रहा है हमारा, नंगा पर्वत पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बनाते चलना, राकापोशी, K2 हमारे काराकोरम में पड़ रहे हैं। उसके बाद हमारी लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज के बाद हमारी क्या है, दैट इज़ अ जस्कर रेंज, जिसमें हमारा क्या पड़ रहा है, नंगा पर्वत पड़ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों को बना लिया, आगे चलते हैं, ठीक है। जस्कर रेंज, उसके बाद हमारा है दैट इज़ हमारे क्या है, दैट इज़ अ वेरी व्हाट वी कॉल इट इज़ अ ग्रेट हिमालयाज़ हैं, ठीक है। और ग्रेट हिमालयाज़ में हमारे 2 पासेस भी पड़ रहे हैं ना, एक हमारा है जोजिला पास, तो देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ रहा है जोजिला पास, यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है। एक है हमारा बारालाचाला पास, तो बारालाचाला हमारा लगभग लद्दाख या फिर हिमाचल के थोड़ा बहुत देख सकते हो आप। शिपिकाला पास भी है, शिपिकाला, तो देख लेना शिपिकाला का पड़ रहा है हमारा प्रॉपर HP में पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में, तो पूछ लेंगे, है ना। तो ये सारी इनको याद रखना, ठीक है।
3 पासेस हमने पढ़ लिए कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे पढ़ रहे हैं, साथ में ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है। तो काराकोरम, ठीक है, थोड़ा अगर मैं खुद से बनाऊँ यहाँ पे, तो देयर इज़ अ काराकोरम जिसमें हमने 2 देखे थे, K2 एंड राकापोशी। उसके बाद हमारे यहाँ पे लद्दाख रेंज है जिसमें कुछ भी नहीं। उसके बाद जस्कर देखा जिसमें नंगा पर्वत है। उसके बाद हमने क्या देखा, ग्रेट हिमालयाज़ है जिसमें हमारे एक पास यहाँ पे है, ठीक है, जोजिला। उसके बाद हमने देखा दैट इज़ अ बारालाचला है, बारालाचला ही था ना, हाँ बारालाचला है। उसके बाद हमारे यहाँ पे शिपिका है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये पासेस बता रखे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि अच्छा कैलाश रेंज भी है, तो ये भी देख लेना थोड़ा सा। कैलाश रेंज यहाँ पे जस्कर रेंज के ही पैरेलल सी में पड़ रही है, और इसमें हमारा मानसरोवर लेक भी इसी में पड़ता है, ठीक है, कैलाश रेंज, ठीक है। इस चीज़ को भी देखते जाना, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा पूरा हो गया, दैट इज़ अ होल हिमालयाज़। अब देखो इसमें बहुत सारे ना पढ़ते हैं, हिमालयाज़ पढ़ते हैं, जैसे कि यू विल सी कामेत, है ना, नंदा देवी, है ना, कामेत नंदा देवी, और उसके अलावा वी हैव कंचनजुंगा, है ना, कंचनजुंगा है, और नमचा बारवा है। तो ये सारे हमारे इसी में रेंज में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बस ध्यान कर लेना है कौन सी उसमें आती है। तो कामेत और जैसे कि नंदा देवी हमारी उत्तराखंड में आ रही है, ठीक है, उत्तराखंड में आ रही है, ठीक है ना। ये हमारी क्या आ रही है, हमारी उत्तराखंड में आ रही है, ठीक है। उसके बाद कंचनजुंगा क्या आ रही है हमारे, कंचनजुंगा कहाँ आ रही है हमारी, वो हमारी सिक्किम में आ रही है ना। नमचा बारवा कहाँ आ रही है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश और चाइना की बाउंड्री टाइप पे आती है, ठीक है। तो बेसिक सी हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे किस रेंज में पढ़ रही है ना, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जोजिला देख लिया, बारालाचला देख लिया, शिपिकाला देख लिया, ठीक है, कामेत देख लिया, नंदा देवी देख लिया, ठीक है, मानसरोवर लिख दिया। अब ये जितने भी हिमालयाज़ पढ़ रहे हैं ना हमारे, दैट इज़ उसमें नेपाल में, वो हम नहीं देखेंगे। कंचनजुंगा हमने देख लिया, 12 बूमला, तो एक बूमला पास भी है भाई, इसको भी देख लेना, थोड़ा सा हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पूछ लेंगे कहाँ पढ़ रहा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और ये दाफला हिल्स है, यहाँ पे दाफला हिल्स पे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे एक तरह के दाफला हिल्स भी कहते हैं हम इनको। एंड बोमडीला भी यहाँ पे कोई पास है, ठीक है। तो बूमला बोमडीला पास कहाँ पढ़ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पासेस भी आ जाते हैं कि भैया कहाँ कहाँ से पढ़ रहा है, फिर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे अच्छे से, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करते रहना है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, कामेत है, एक कामेत है, और एक है नंदा देवी हमारा का पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कंचनजुंगा सिक्किम में पढ़ रहा है, नमचा बारवा जो हमारा दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहा है, और हमारे सारे ग्रेट हिमालयाज़ में आते हैं, ठीक है। कंचनजुंगा हमने देख लिया था सिक्किम में। और फिर सारे हमने पासेस पढ़े, जोजिला, बारालाचला, शिपिकाला, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बूमला एंड बोंडीला। तो ये सारे पासेस हैं, ये हमारे ग्रेट हिमालयाज़ की ही हैं, ठीक है। तो देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो है ग्रेट हिमालयाज़ के बाद हमारी कौन सी आती है, ग्रेट हिमालयाज़ के बाद आती है हमारी दैट इज़ अ मिडिल हिमालय, जो कि ऐसे टूटे हुए हैं ना, तो टूटे हुए हैं, टूटे बिखरे हुए हैं, तो देख लेना इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद ये कि थोड़े से ना ये वो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ अ शिवालिक्स हैं, वो भी इस तरीके से टूटे से हुए हैं, ठीक है, बेसिक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा दैट इज़ यहाँ पे देख लीजिए पतकाई बिम है, नागा हिल्स है, और मिज़ो हिल्स हैं। ये भी हमारे क्या है, इनको पूर्वांचल्स कहते हैं, हमारे जो है इस तरह काइंड ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज़ है। तो पतकाई बिम, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, ठीक है। थोड़ा सा अगर रिकॉल अगर हम इनको करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा डायग्राम बनाते रुको, अच्छा सा बनाएंगे तो जिससे कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा और कहीं खाली स्पेस मिल जाता ना। हाँ यहाँ पे देखो, अरे खाली तो ये भी नहीं है, बट ठीक है, स्टिल बेटर है ना। जैसे कि है ना, नेपाल वाला है, और ये हमारा दैट इज़, अभी मैं ऐसे मोटा मोटा बना रही हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा पढ़ रहा था, सबसे पहले हमारा था काराकोरम रेंज, है ना, काराकोरम रेंज पढ़ रही थी, जिसमें हमने 2 देखे थे, दैट इज़ K2 देखा था, और हमारे राकापोशी देखा था। उसके बाद देयर इज़ अ लद्दाख रेंज जिसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद देयर इज़ अ जस्कर रेंज जिसमें हमने देखा था दैट इज़ नंगा पर्वत देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था दैट इज़ द ग्रेट हिमालयाज़ हमारे इस तरीके से हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जिसमें कामेत तो नंदा देवी देखा यूके में, ठीक है, कंचनजुंगा देखा सिक्किम में, नमचा बारवा देखा हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारे यहाँ पे पासेस पढ़े। यहाँ पे हमने पढ़ा सबसे पहला दैट इज़ जोजिला पास, फिर हमने पढ़ा बारालाचला पास, फिर हमने पढ़ा शिपिकाला पास, फिर हमने देखा बुमला पास करके था, फिर बोमदीला पास कुछ करके था। ये सब कुछ अरुणाचल प्रदेश में, इतना ध्यान रखना। उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया देयर इज़ अ मिडल हिमालयाज़ बहुत सारे हैं, जो कि हमारे कॉन्टीन्यूस नहीं है, सॉरी
जो कि हमारे कॉन्टिन्यूस नहीं है, टूटे टूटे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा शिवालिक सेम ईयर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो है पतकाई बिम है ना, पतकाई बिम यहाँ पे पड़ता है, फिर नागा हिल्स हैं, फिर मिजो हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स भी होते हैं, जो हमारे क्या है पूर्वांचल्स हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमें यहाँ पे दाफिया हिल्स भी पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश साइड। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अभी तक हमने यही पढ़ा आई थिंक, और इसका हमने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दाफियाल्स, बोमदीला और बूमला, ठीक है, तो पतकाई हिल्स है ना, तो आई थिंक वी हैव डन विद इट, ठीक है। बाकी जो हमारा जैसे कि नेपाल में भी कुछ पढ़ रहे हैं, नेपाल में भी कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। अरे 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 क्या हो गया ये, ठीक है, ठीक है। अरे यार शिट मैन, वेट, ठीक है। सो अब जो ये है ना दैट इज़, ठीक है, काराकोरम ने पढ़ लिया, ठीक है, काराकोरम पढ़ लिया, केटू पढ़ लिया, लद्दाख रेंज पढ़ लिया, राकापोशी कैलाश रेंज रह गया था, कैलाश रेंज ने मानसरोवर लेके यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमने जस्कर रेंज पढ़ लिया, है ना, उसमें हमने नंगा पर्वत भी पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़ पढ़े, ठीक है। उसमें हमारे जो भी आ रहे थे कामेत, नंदा देवी, कंचनजुंगा, है ना, नमचा बारवा, ये देखा। उसके बाद हमने पासेस देखे, जोजीला, है ना, बारालाचाला पास, ठीक है। उसके बाद हमने कहा शिपिका ला पास, उसके बाद हमने कहा बूमला या फिर बोमदी, और दाफला हिल्स भी देखा यहाँ पे, और पतकाई बिम, नागा हिल्स, ये सब कुछ हमने देखा। जो हमारे बाकी से हिमालयाज़ हैं ना, जो हमारे जैसे कि ये धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है ना, उसके बाद जैसे माउंट एवरेस्ट है, मकूला है, ये हमारे कहाँ पे आते हैं, हमारे आते हैं, या फिर गुरला मधाता है, ये सारे हमारे नेपाल में आते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि ये नेपाल में आते हैं, उतने से काम बन जाएगा, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी हमने शिवालिक, ग्रेट हिमालय सारे हमने देख लिए हैं, ठीक है, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी अब देख लें कुछ सुलेमान रेंज है, ठीक है, हमारे वहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज़ इन द पाकिस्तान साइड है, थोड़ा बहुत आइडिया रखना। हिंद कुछ हमारा पाकिस्तान एंड हमारे अफगानिस्तान साइड है। और ये कुनलुन माउंटेन्स जो हैं, है ना, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमारे चाइना में पड़ते हैं कुनलुन माउंटेन्स। और पामिर नॉट कुछ करके है अभी, ये हमारे टॉप ऑफ द हेड पे पड़ रहा है। तो इस पूरे को प्लीज़ पॉज करके एक बार सारे पासेस, सारे जो भी हमने बात करी माउंट्स की, जितनी भी रेंजेस की बात करें, इनको डायग्राम में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये टेबल है, जैसे कि पीक देखा माउंट एवरेस्ट हमने देखा था नेपाल में, कंचनजुंगा इंडिया में, कंचनजुंगा देखा भी था, मकूला हमने देखा था नेपाल में, है ना, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत इंडिया में, ये भी देख लिया हमने, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी इंडिया, कामेत, नमचा बारवा। जो नेपाल वाले हैं वो बस इतना ध्यान रखो कि वो नेपाल में, और ये बाकी तो हमने देख ही लिए थे, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि मकूला आ जाए, माउंट मकूला कहाँ है, तो इतना पहचान पाई नेपाल में, माउंट एवरेस्ट हुआ, है ना, धौलागिरी हुआ, उसके अलावा अन्नपूर्णा हुआ, उसके अलावा हमारा गुरला मंदाता हुआ। तुम्हारे नेपाल में इन चीज़ को बस दिमाग से याद रखना है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज़ अपना नेक्स्ट पे आते हैं। तो अपना शुरू का तो हमने कर लिया था ना, सुलेमान, ये वह सब कुछ हमने कर लिया। अब इसको हम छोड़ते हैं, अब हम थोड़ा से यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमारा बता रखा है, तुम्हारे हिमालयन सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो ये ध्यान रखना है नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा गुजरात साइड क्या है, और राजस्थान साइड ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। गिर भी एक रेंज है, तो इस चीज़ को भी देख लेना, गिर रेंज, गिर तो पता है गुजरात में ही है ना। अरावली रेंज देख लेना, है ना, कहाँ से, हमारी गुजरात से लगभग शुरू होती है पूरे और दिल्ली तक ये जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अरावली रेंज के यहाँ पे क्या पड़ता है, मालवा प्लेट्यू पड़ता है, विंध्या रेंज से ऊपर, है ना। और अरावली रेंज इसके क्या है, हमारे इन द वेस्ट में अरावली पढ़ रहे हैं, साउथ में हमारा मालवा प्लेट्यू की विंध्या रेंजेस पढ़ रही हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया रखना है इस चीज़ का, ठीक है। ये ड्रॉ करना है ये मैप साथ के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि झारखंड वाली साइड हमारे जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है, बेसिक चीज़ है। ये घारो, खासी, जयंतिया, ये भी हमारे क्या है एक तरीके से, ये हमारे क्या है, हमारे प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, तो यही हमारे घारो, खासी, जयंतिया, तो ये भी पता होना चाहिए, मेघालय में पढ़ते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पढ़ रहा है ना। विंध्या रेंज है, मालवा प्लेट्यू, फिर विंध्या रेंज है, फिर हमारा सतपुरा रेंज है, फिर हमारे महादेव हिल्स हैं, तो इनको भी देख लेना कहाँ
कहाँ कहाँ पे पड़ रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं बनाऊँ डायग्राम को दोबारा से, है ना, तो पार्डन मी फॉर द बैच बेकार सी जो मैं ड्राइंग करती हूँ। तो हमने देखा था यहाँ पे सारी रेंजेस हैं, तो पूरा हिमालय वाला रीजन है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हमारा देर इज़ अ प्लेन्स है ना, प्लेन्स आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अरावलीज हैं, फिर हमने देखा यहाँ पे गिर रेंज है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे विंध्या है, फिर हमने देखा सतपुरा है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे मालवा प्लेट्यू पड़ता है ना। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे महादेव हिल्स हैं। यहाँ पे हमने देखा गारो खासी वो वाली जो है हिल्स हैं, ठीक है। तो बेसिक हमने यहाँ तक देखा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यू विल सी हमारा दैट इज़ डिकेन प्लेट्यू। आप देखोगे है ना, डिकेन प्लेट्यू है यहाँ पे हमारे व्हाट वी कॉल वेस्टर्न घाट्स हैं। यहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स देख सकते हो किस तरीके से, है ना। यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न सिरकार है, यहाँ पे हमारा दैट इज़ कोरोमंडल कोस्ट है ना। यहाँ पे हमारा कोंकण है, फिर हमारा कन्नड़ है, कोंकण होता है, फिर ये मालाबार कोस्ट आ जाता है, फिर कन्नड़ भी आता है बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि नीलगिरी हिल्स कहाँ पे हैं, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो उससे याद रख लेंगे नीलगिरी हिल्स हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अन्नमलाई है, अन्नमलाई, अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अन्नाईमलाई, अन्नाईमुड़ी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारे क्या है, दीज आर दी सम रेंजेस। अन्नाईमलाई इज़ अ हिल्स, है ना। अन्नीमुड़ाई इज़ अ माउंटेन है जो कि हमारे वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, राइट। देयर इज़ अ कार्डमम हिल्स, तो पूछ लेंगे कौन से हिल्स कहाँ पे, तो पता होना चाहिए कार्डमम हिल्स कहाँ पे है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, ठीक है। तो कार्डमम हिल्स सबसे ज़्यादा कम है, फिर अन्नीमलाई हिल्स हमारे थोड़े से ऊपर है, नीलगिरी और ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। बेसिक और तो कुछ खास इसमें रहा नहीं है वैसे, ठीक है, ठीक है। तो इनको याद रखना है, अन्नाई बुढ़ाई। और महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी देखो कहाँ पे था, महेंद्रगिरी हमारा उड़ीसा के यहाँ पे पड़ता है। हमारी सबसे हाईएस्ट पीक है हमारी ईस्टर्न घाट्स की, ठीक है। तो बेसिक चीज़ हमने देखा। तो अगर साउथ का हम दोबारा से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना। यहाँ पे हमारे थोड़े से ईस्टर्न घाट्स है, इस तरीके से हमने देखे। यहाँ पे हमारी क्या है, जो सबसे इसकी टॉप की वो महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ती है। यहाँ पे हमारी अन्नीमुड़ाई पड़ती है, ठीक है। उसके अपन यहाँ पे देखा था नीलगिरी हिल्स थे, यहाँ पे देखा था हमारे कोरोडम हिल्स थे, यहाँ पे हमारी अन्नीमलाई हिल्स थे, ठीक है। तो इन सबको याद रखना है, अन्नीमलाई, ठीक है, कॉर्डोमन, लिख लो इसको एक बार, है ना, कार्डोमम, कार्डोमम हिल्स है। अन्नई मुड़ी है, अन्नई मुड़ी, ठीक है, जो कि हमारी टॉलेस्ट है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना। फिर हाँ, ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि ये हमारे क्या है, नॉर्दर्न सिरकार है, हमारे कोरोमंडल कोस्ट है, ये हमारे क्या है कोंकण है, ये कन्नड़ और ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है। इस चीज़ को भी देख लेना है। हमारा पूरा क्या है बाकी डिकेन प्लेट्यू है, ठीक है। और तो कुछ रहा नहीं है आई थिंक। तो प्लीज़ ये जो हिल्स वगैरह हमने पढ़ी थी इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर दाफला हिल्स पढ़ी थी, यहाँ दाफला हिल्स पढ़ी थी, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, दैट इज़ माहिद्यू हिल्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, नीलगिरी हिल्स पढ़ी थी, यहाँ पे अन्नाईमलाई पढ़ी थी, यहाँ पे कोर्डोमम पढ़ी थी। पर क्वेश्चन भी आया था पूरा क्या था। तो इस पूरे को अब थोड़ा सा 2 मिनट पॉज करके यहाँ पे देख लेना और पूरा ड्रॉ कर देना एक बार, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फोटोज़ हैं उन पर भी ध्यान रखेंगे। मिजो हिल्स का फोटो दे रखा है बेसिक है, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा फैक्ट लिखा है, माजुली एक ब्रह्मपुत्रा का रिवर में एक सबसे लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का। तो एक फैक्ट है बेसिकली, और हमें याद भी होना चाहिए, ठीक है। दुआब का मतलब बता रखा है 2 नदी से बनता है, ठीक है, बेसिक है तो, ठीक है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं ना, जैसे कि अभी ये पार्टिकुलरली डायग्राम दे रखा है ना। ये देख लो कोरल्स, कोरल्स क्या होते हैं, तो कोरल्स आर दी पॉलिप्स, जो कि हमारी क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि कॉलोनीज में रहते हैं ना, छोटे छोटे से कीड़े, है ना, माइक्रोस्कोप से देखने लायक। एंड ये फ्लरिश करते हैं शैलो मड फ्री वार्म वाटर में रहते हैं। एंड ये सीक्रेट क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। कोरल सीक्रेशन एंड दिस स्केलेटन्स फॉर्म्स कोरल डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ रीव्स। और ये जो सीक्रेट कर रही हैं और जो उनके स्केलेटन है, दोनों मिलकर कोरल डिपोजिट्स बनाते हैं, ठीक है। रीफ की फॉर्म जिसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। अरे मेनली 3 काइंड की होती है, हमने देखा था बैरियर रीफ होती है, बैरियर टाइप होती है, फ्रिंजिंग होती है, टॉल्स होते हैं, है ना। जो ग्रेट हमारा बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, एक गुड एग्जाम्पल है इस कोरल रीफ का। तो बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, तो कैसे पूछ लेंगे कैसी रीफ है, तो देख लेना बैरियर रीफ है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, लिखते चलना है सारी चीज़ों का ना, गुड एग्जाम्पल ऑफ द
ठीक है। लैंड माउस बाउंडेड बाय, तो बेसिकली अभी इतना हम नहीं करेंगे इस वाले में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 3। तो इसके मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़े बहुत डायग्राम्स एंड चार्ट्स भी, तो देख लेना। ठीक है, जैसे कि ड्रेनेजेस के पहला डायग्राम में वाटर डिवाइड क्या होता है, पूछेंगे वाटर डिवाइड क्या होता है। तो जो हमारी एक वाटर है, दूसरे दैट इज़ हमारा जो एक वाटर है और दूसरे वाटर का जो रिवर सिस्टम है उसके बीच में एक तरीका का डिवाइड करता है ना। और वो थोड़ा सा क्या होता है, अबव होता है, देख सकते हो आप, है ना, स्ट्रीम ए स्ट्रीम वे के बीच में। ठीक है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज है बेसिन है वो अमेजॉन रिवर है। बेसिक सी चीज़ है, कुछ खास नहीं है इसमें तो। ठीक है, ये हमारा जॉर्ज बता रखा है कि भैया जॉर्ज बनाती है हमारी, ठीक है, तो बेसिक चीज़ें कुछ खास नहीं। ठीक है, ये डायग्राम समझो कि एक फीचर्स बता रखे हैं कि हमारी रिवर्स क्या क्या बनाती है। तो सोर्स ऑफ रिवर आ रही है अपर कोर्स में कैसी है, फिर मिडल में आप देखोगे तो अब मिडंबियंडस बना रही है, फिर और नीचे जाओगे तो ऑक्सफोर्ड लेक बना रही है ना, डेल्टा भी बना रही है लोअर कोर्स में। तो ये सब कुछ देख लेना। ठीक है, डायग्राम है, बनाते रहना इनको भी। ठीक है, अब देखो अगला, देखो ये जो हमारा छोटा सा चार्ट टाइप बना दे रखा है। तो एक इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी है जिसमें इंडिया जो है बोलता है कि मैं सिर्फ 20% टोटल वाटर जो है यूज़ करूँगा, जो भी हमारे इंडस रिवर सिस्टम को पूरा होता है इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज दोनों को मिला के, एंड जिस वाटर को यूज़ करेंगे पंजाब हरियाणा वगैरह में। तो बेसिकली इस चीज़ से कुछ खास नहीं है पाकिस्तान के संग। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी मेजर रिवर्स एंड लेक्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है लेक्स को, अगर हम रिवर को कवर करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडस है। इंडस आपको पता है कि यहाँ पे तिब्बत में से निकलती है, ठीक है, ऐसे लद्दाख में आती है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में एंटर करके और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद वी हैव सीन कि यहाँ पे हमारा झेलम है जो मैं जम्मू एंड कश्मीर में कर रही है, फिर ऊपर जाती है श्रीनगर के, यहाँ पे वुलार लेक वगैरह बनाती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन करके बाउंड्री को आगे चलती है। फिर ऐसे हमारी चेनाब है जो हिमाचल प्रदेश में से आ रही है, फिर वो आती है, फिर रावी आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा सतलुज जो है वो आ रही है। ठीक है, जो हमारे तिब्बत से निकल रही है वो भी। ठीक है, नियर द सोर्स ऑफ इंडस, एंड इसमें बियास मिल जा रही है बीच में ही। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या कर रहे हैं, फाइनली सारी रिवर सतलुज में मिल रही है और सतलुज फर्दर हमारी इंडस में मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद बाइफरकेट होकर अपना चला जाता है। खैर इंपॉर्टेंट है पूरा डायग्राम कुछ भी पूछ लेंगे, कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पूरा डायग्राम बना लेना है। ध्यान रखना कि झेलम जो रिवर है वो हमारी वुलार लेक को बनाती हुई चल रही है। और एक चीज़ और रखना है कि सतलुज पे ना गोविंद सागर डैम बनाया हुआ है। ठीक है, जो हरियाणा और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की कुछ बाउंड्री पे है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा रफ में ड्रॉ करें, फटाक से कर लेते हैं ना, तो जैसे कि हमारा इंडस आई, ठीक है, इस तरीके से, फिर हमारे यहाँ से झेलम जनरेट हुई, थोड़ी सी वुलार लेक बना दिया, फिर डिफाइन करी बाउंड्री को। ठीक है, फिर आगे चली गई, मिली नहीं, है ना, मिली नहीं, मिलना गलत बना दिया। ठीक है ना, वुलार लेक बना के फिर इस तरीके से आगे बह गई। फिर चेनाब हमने देखा हिमाचल प्रदेश से निकल के आई, इसमें बह गई, मतलब मिल गई। फिर हमने देखा कि रावी इसमें मिल गई। उसके बाद हमारे पास सतलुज यहीं से कहीं से जनरेट हो रही है और ये फर्दर इसमें मिल रही है, फिर ये फर्दर जाके इंडस में मिल रही है। फिर हमने देखा था कि बियास भी यहाँ पे मिल रही है, पंजाब में जाके कहीं मिलती है बियास रिवर जो है हमारे इसके साथ, सतलुज के साथ। और मैं देखा था यहाँ पे कौन सा वो है, गोविंद सागर है। तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा ड्रॉ करते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं, फटाक से करेंगे, जितनी बार देखेंगे जितनी बार ड्रॉ करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, फिर हमने एक लेक देखो, ठीक है, राजस्थान में एक सांबर सॉल्ट लेक है, तो पूछ लेंगे सांबर सॉल्ट लेक कहाँ पे है, तो कहाँ पे है वो राजस्थान में, ड्रॉ कर लेना इसको भी। ठीक है, अब थोड़ा सा गंगा को देखते हैं। तो गंगा पता है कि 2 रिवर्स से बन के मिलती है, ठीक है, भागीरथी वगैरह। और उसके बाद हमारी सबसे पहले जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वो हमारी कौन सी है, दैट इज़ द यमुना है। कौन सी है, दैट इज़ द यमुना है, जो उसकी पैरेलल में बह रही है। ठीक है, यमुना की पहली ट्रिब्यूटरी चंबल है, ठीक है, और हमारी बेतवा है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। और जो चंबल है वो उस पर हमारा 2 डैम है, राणा प्रताप सागर डैम एंड गांधी सागर डैम। तो इन चीज़ों को याद रख लेना। ठीक है, पूछ लेंगे कौन से रिवर पे, तो चंबल रिवर पे है, दैट इज़ द राणा प्रताप सागर एंड गांधी सागर, 2 डैम है। ठीक है, फिर बेतवा मिलती है यमुना में, फिर यमुना सबसे पहले गंगा से मिलती है। ठीक है, तो पूछ लेंगे कौन सी सबसे पहले मिल रही है। उसके बाद हमारा क्या मिलती है, फिर हमारी मिलती है घाघरा रिवर जो कि हमारी नेपाल में से आ रही है। फिर हमारी सोन रिवर मिलती है। अब सोन रिवर पे एक और गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, तो ठीक है, बेसिक अब यहाँ तक अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो वो क्या है कि इस तरीके से हमारी 2 रिवर से मिलके गंगा चलती है। ठीक है, गंगा के पैरेलल में हमारी यमुना है जो उससे सबसे पहले मिलती है, सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है। यमुना में हमारी सबसे पहले चंबल मिलती है, चंबल भी बहुत सारे रिवर से मिलके बनती है। ठीक है, और उसके बाद हमारी क्या मिलती है, बेतवा मिलती है। अब जो चंबल है ना, इस चंबल पे हमारे 2 डैम देखे थे, तो राजा सागर है ना, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर करके 2 डैम है। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे क्या आती है, हमारी क्या आती है, घाघरा आती है ना, घाघरा आती है और मिल जाती है। उसके बाद हमारी कौन सी आती है, सोन आती है, सोन है ना, सोन देखा था ना, सोन आती है। और इस पर हमारे कौन सा डैम है, हमारा वल्लभ पंत करके एक डैम है। ठीक है,
गोविंद वल्लभ पंत सागर करके एक डैम है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारी गंडक रिवर मिलती है, भी नेपाल से आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी मिलती है कोसी रिवर, वो भी हमारी नेपाल से आ रही है। और फिर हमारी ये गंगा जो है ये वेस्ट बंगाल में पहुंच के 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश चले जाता है और एक इंडिया चला जाता है। तो ये पूरा जो गंगा रिवर सिस्टम है, कौन मिल रही है, कब मिल रही है, पहले कौन मिल रहा है, ज़्यादा कौन मिल रहा है, किस साइड से मिल रही है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा गंगा का सिस्टम है, फटाक से बना लेते हैं ना, फटाक से बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 2 रिवर से मिलके बन रही है गंगा, गंगा आ रही है जी, ठीक है। इसके पैरेलल में यमुना आ रही है, जो यमुना को पहली जो ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा की वो यमुना है, ठीक है। और कौन से साइड से है, तो इस ये डायरेक्शन है ना हमारी गंगा की, तो हमारी राइट बैंक है ना, ये राइट हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो यमुना मिलती है, यमुना की भी 2 ट्रिब्यूटरीज है, चंबल और हमारा बेतवा। तो चंबल पहले मिलती है, फिर बेतवा मिलती है। जो चंबल मिल रही है उसकी वो बहुत सारी रिवर से मिलकर बनी है, उसमें से 2 डैम है, उस पर राणा प्रताप और गांधी सागर डैम है, ठीक है। बेतवा मिलती है, उसके बाद हमारा मिलती है यहाँ से नेपाल में से निकल के घाघरा मिलती है, उसके बाद हमारी यहाँ से सोन मिलती है, सोन है ना। सोन पे हमने देखा था कि वल्लभ पंत करके एक डैम है। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ से कौन मिलती है, घाघरा मिल गई, गंडक मिलेगी, गंडक मिलेगी, कोसी मिलती है उसके बाद, एंड उसके बाद हमारा दैट इज़ हमारे वेस्ट बंगाल में 2 हिस्सों में टूट जाती है, एक बांग्लादेश चला जाता है और एक इंडिया में रह जाता है ना। तो घाघरा पहले मिल रही है, फिर गंडक मिल रही है, फिर कोसी मिल रही है। क्रोनोलॉजी भी क्वेश्चन बेस्ड आया था अभी 2024 में ही, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सबको ना ड्रॉ कर लेना और पता होना चाहिए। अच्छा, घाघरा रिवर की ना एक ट्रिब्यूटरी भी है शारदा रिवर, अब इसमें दे रखी है तो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो शारदा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी पूछ लेंगे, शारदा रिवर कहाँ पे है ना, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पे लाई कर रही है, तो इस चीज़ को देखना है। नेपाल से ओरिजिनेट हो रही है और ये हमारी लगभग यूपी में जाके मिल रही है घाघरा रिवर से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद सांभर सॉल्ट लेक हमने देखा था कहाँ पे है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का देखती हूँ, तो देखो हिमाचल प्रदेश हमारे वहीं इंदस के पास का सोर्स है, इसका भी ऐसे बह के चलती है पैरेलल तसंगपो रिवर हम इसको कह रहे हैं। तो पूछ लेंगे तसंगपो रिवर क्या कौन सी रिवर का नाम है, तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे क्या कर लेती है, एंटर करती है, तो इसको हम कहते हैं दिहांग, क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। तो इसका नाम जो पड़ता है वो दिहांग रिवर कहलाती है। कौन सी कहलाती है, दिहांग रिवर, ठीक है। उसके बाद हमारी इसमें और ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जैसे कि लोहित रिवर जो है इसमें मिल रही है, और भी दिबांग भी है, बट इसमें मेंशन सिर्फ लोहित का है तो हम लोहित कहेंगे। तो लोहित रिवर भी यहाँ पे आके इससे मिल रही है, और फिर कहलाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, क्या कहलाती है, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाती है। उसके बाद हमारी ये निकलते निकलते बांग्लादेश में चली जाती है, गंगा से मिल जाती है, सुंदरबन वगैरह डेल्टा बनाती है। तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है इन चीज़ों की, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे इंदस के सोर्स के पास से निकली तो ये तसंगपो कहलाई, इंडिया में एंटर करी तो दिहांग कहलाई, लोहित ने ज्वाइन कर लिया तो ब्रह्मपुत्र कहलाई, और उसके बाद हमारी बांग्लादेश में चली गई, गंगा से मिल गई और आगे हमारी ड्रेन करके वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। इस पर कोई खास हमारा डैम अभी नहीं है, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। बेसिक हमने चीज़ देख ली, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं नर्मदा रिवर भी देखो काफ़ी मतलब पता चल जाता है कि सोन यहीं पे निकलती है इस तरीके से, है ना, बहती है। बेसिक तापी रिवर भी इसी के पैरेलल में है, बट थोड़ा सा कम बह रही है, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। उसके बाद महानदी तो सबको पता है, इस तरीके से महानदी बनती है, और चिल्लिका लेक भी बना रही है। तो पूछेंगे महानदी चिल्लिका लेक बनाती है, बिल्कुल बनाती है, ठीक है। तो ये डायग्राम, ये चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देर इज़ दैट इज़ गोदावरी नदी निकल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जारी कोलेरू लेक बना रही है, ठीक है। प्लस में इसमें निज़ाम सागर एक डैम भी है इसके ऊपर, एंड इसमें का जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वो है पैनगंगा रिवर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, चलो दोबारा से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ से चल रही है नर्मदा, इधर ड्रेन कर रही है अरेबियन सी में, ऐसे तापी रिवर भी कुछ ऐसे ही जा रही है। महानदी रिवर का देखा था कि हमारे इस तरीके से कर रही है, चिलिका लेक बना रही है, ठीक है। और इस पर हमारा क्या है, दैट इज़ एक डैम भी था, नहीं कोई डैम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था गोदावरी सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पैनगंगा रिवर, ठीक है। और इस पर एक डैम है, दैट इज़ अ निज़ाम सागर डैम, है ना, ये निज़ाम सागर ही था ना, यस, निज़ाम सागर डैम, ठीक है। और एक कौन सा लेक बनाती है, कोलेरू लेक बनाती है, ठीक है, कोलेरू लेक बना रही है, ठीक है। पता होना चाहिए सारी चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद देखो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर आ रही है, ठीक है। ये इसके ऊपर कौन सा डैम है, दैट इज़ इसके ऊपर है नागार्जुना सागर, ठीक है, नागार्जुना सागर, ठीक है, नागार्जुना सागर, ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो हमारी तुंगभद्रा रिवर है, कौन सी है, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। और बस कुछ नहीं, बेसिक इस पर कोई हमारा ये रिवर लेक वगैरह नहीं बना रही है, ठीक है। तुमने क्या देखा, यहाँ पे कृष्णा रिवर आ रही है, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा जो है ट्रिब्यूटरी है इसकी सबसे बड़ी, और इस पर कौन सा डैम है हमारा, नागार्जुना सागर, ठीक है। तो गोदावरी पे निज़ाम है,
और कृष्णा पे नागार्जुना सागर। अब इसको देखो याद करने का तरीका, जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने नाग पे डांस किया था, तो कृष्णा का कनेक्शन नाग से है, तो नागार्जुना, ठीक है। और गोदावरी जो है वो निज़ाम सागर, बिकॉज हैदराबाद से ही निकल के आती है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी महानदी बना रही थी चिलिका लेक, गोदावरी बना रही थी कोलेरू लेक, और कृष्णा कोई भी लेक नहीं बना रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा रिजर्व दे रखा है, अभी पता नहीं कौन सी रिवर पे है, आई थिंक इसका नाम यही होगा, दैट इज़ द लिंगो नामकी रिजर्वर, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर टाइप होगी, है ना, वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, ऐसी रिवर है, ठीक है। तो लिंगमा पुकाई रिवर कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच में पड़ रही है, ठीक है। और ये हमारे कौन सी साइड है, वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। लिगो नामकी रिजर्वर, ठीक है, लिगो लिगो नामाकी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कावेरी रिवर, तो इस पे हमारा कृष्णा राजा सागर रिजर्वर है कावेरी पे, ठीक है। तो याद रखो के फॉर कावेरी, के फॉर कृष्णा राजा सागर, बेसिकली जो मैंने देखा था ना कृष्ण सागर, इनके एक राजा के नाम पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कृष्ण राजा सागर रिजर्वर, ठीक है। और ध्यान रखना जो हमारा दैट इज़ कृष्णा रिवर है और जो हमारी कावेरी रिवर है, कोई लेक नहीं बना रही है, उनके बीच में एक लेक ज़रूर है, दैट इज़ पुलिकट लेक, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ये बाउंड्री पे भी आती है, तो इस चीज़ का बेसिक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ एक हमारी है एक और लेक है, दैट इज़ वेम बनाद लेक, जो हमारे केरला में पड़ रही है वेस्टर्न साइड पे, तो ध्यान रखना है इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, यही क्वेश्चन आ जाएगा यहीं से, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें, हमारी गोदावरी हुई थी, फिर हमने बात करी थी कृष्णा की, तो कृष्णा जो है, ठीक है, कृष्णा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। और इस पर कौन सा डैम है, हमारा नागार्जुना सागर डैम है, ठीक है। और ये हमारी कोई रिवर बना रही है, क्या है, पुलिकट लेक बना रही है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। एक कोलेरू लेक बना रही है, कोलेरू बना रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी कावेरी है, जिसपे हमारा क्या है, कावेरी है जिसमें हमारा क्या है, दैट इज़ कावेरी पे भी हमारा क्या है, कृष्ण राजा डैम करके है, मतलब रिजर्वर वगैरह है। और ये हमारी कोई लेक भी नहीं बना रही, कोई भी लेक नहीं बना रही, ठीक है ना। कृष्णा के बाद तो कावेरी आती है ना, हाँ कावेरी आती है, कृष्णा भी कोई लेक नहीं बना रही थी भाई, गोदावरी बना रही थी कोलेरू लेक। तो ये कोई लेक नहीं बना रही थी, नो लेक, इनके बीच में बेसिकली पड़ता है एक पुलिकट लेक, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, पुलिकट लेक इसके बीच में पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे वेमंदा लेक है, और यहाँ पे हमारा लिम्पोपो नहीं है, लिंगो नामाकी है ना, माकी, लिंगो नो माकी, तो यहाँ पे पड़ रहा है लिंगो नो माकी रिजर्वर करके। फिर एक हमने देखा था सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे है ना, शारदा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, हमारी घाघरा की, ठीक है, बेसिक चीज़ है, और तो कुछ नहीं रहा, बस यही सब कुछ था। अब एक काम कर लेना, इसको पॉज कर लेना, वेम बनाद लेक, ठीक है। अब मुझे कुछ चीज़ें ना याद नहीं रहती, इनको याद कर लेना, वेम बनाद लेक, ठीक है। तो इनको क्या करना है, पूरा ड्रॉ कर लेना, इसको पॉज कर लो और सारा एक बार स्कैन कर लो, और इनको क्या कर लो, ड्रॉ कर लो, सारी लेक्स को ड्रॉ कर लो, ठीक है। जल्दी से दोबारा कर लेते हैं, वुलार लेक कहाँ पे है देख लो, गोविंद सागर कहाँ पे है ना, सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे है, राणा प्रताप सागर गांधी सागर कहाँ पे है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे है, उसके अलावा चिलिका लेक कहाँ पे है, कोलेरू लेक कहाँ पे है, पुलिकट लेक कहाँ पे है, वेमाबांध लेक कहाँ पे है, लिम्पोपो रिजर्वर कहाँ पे है ना, निज़ाम सागर कहाँ पे है, नागार्जुना सागर कहाँ पे है, देख लेना, ठीक है। बेसिक इसको पॉज कर लो और एक बार लिख लो, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे बता रखे कि कॉन्फ्लुएंस होती है भागीरथी की अलकनंदा की देवप्रयाग में, तुम्हारी गंगा बनती है यहाँ से, तो इम्पॉर्टेंट था, छोटी सा फैक्ट है, पता होना चाहिए, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो लिख लो। डिड यू नो में देखो जो सुंदरबन डेल्टा है वो ड्राइव करता है अपने नेम्स को सुंदरी ट्री, वहाँ पे सुंदरी ट्री मिलते हैं ना, जो कि मार्श लैंड में वहाँ पे उगते हैं, थोड़ी सी कीचड़ी जैसा इलाका है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टर ग्रोइंग ये डेल्टा है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। एंड इसको होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं,
पूरा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम बेसिक चीज़ है। ये हमारा क्या था, दिस इज़ अ इंटीग्रेटेड एक कंजर्वेशन मिशन है, जिसको हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने किया था लॉन्च, जिसका मेन एम क्या था कि हमें मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कंजर्वेशन करना है, रीजनरेशन करना है नेशनल रिवर गंगा का, बेसिक चीज़ है। ठीक है, ओके। ब्रह्मपुत्रा जो है उसको हम तंगस्पो तिब्बत में कहते हैं, जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, तो उसके अलग अलग नाम है। तंगस्पो तुमने देख लिया था, जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, बहुत सारे नाम है ब्रह्मपुत्र को, यहाँ पे तंगस्पो, यहाँ पे दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर हमारा जमुना। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ऐसे नर्मदा जो रिवर है उसके कंजर्वेशन के लिए मिशन चलाया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने, नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, रिवर्स पे जनरली रिवर कंजर्वेशन से ही रिलेटेड होते हैं। रिवर जो कावेरी है वो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बना रही है इंडिया में, जिसको हम कहते हैं शिशामुद्रम फॉल्स। ठीक है, एंड ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर जनरेटेड होती है इस फॉल से, हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर भी कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं मैसूरू में, बेंगलुरु में एंड कोलार गोल्ड माइन में, मतलब कर्नाटका में कहीं पड़ रहा है ये। ठीक है, तो कर्नाटका में पड़ रहा है हमारा, दैट इज़ अ शिशुमुद्रम फॉल। कौन सी रिवर पे, कावेरी पे। तो रिवर कावेरी है, कर्नाटका स्टेट है, और शिवा सुंदरम फॉल। ये छोटे छोटे फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 71% वर्ल्ड की जो सरफेस है वो कवर्ड है वाटर के साथ, लेकिन 97% हमारा सॉल्ट वाटर, सिर्फ 3% अवेलेबल है। ये तो बेसिक फैक्ट है, कुछ खास नहीं था। वे लोकताक लिख दे रखी है भाई। ठीक है, ये हमारे लगभग कहाँ पे पड़ती है, हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ती है शायद, या अच्छा, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, तो रिवर क्लीनिंग एक प्रोग्राम था जो हमारी कंट्री में इनिशिएटिव लिया गया था, लॉन्चिंग जिसने लॉन्च किया था गंगा एक्शन प्लान को। गंगा एक्शन प्लान को एक्सपेंड किया गया टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, मतलब नेशनल रिवर की कंजर्वेशन से रिगार्डिंग होगा, बेसिक सी चीज़ है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंप्रूव करना है वाटर क्वालिटी को, जो कि मेजर सोर्स है हमारी कंट्री का। इसको लिखो मत, बट एटलीस्ट सुन लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज क्लाइमेट से रिगार्डिंग बता रखा है। ठीक है, तो बता रखा है जो वर्ड मौसम है वो हमारा ड्राइव होता है मौसम से, जिसका मतलब होता है सीज़न का मतलब मानसून का मतलब क्या है, रिवर्सल होना सीजन, है ना, विंड की डायरेक्शन में। अगला दे रखा है सर्टेन प्लेसेस पे वाइड डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा डे एंड नाइट टेम्परेचर्स में। जैसे थार डेजर्ट है, वहाँ पे मतलब आपको टेम्परेचर दिन में तो 50 डिग्री लगेगा, लेकिन रात में 15 डिग्री हो जाता है। वहीं पे कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स में। तो बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं था ये भी। ठीक है, कोरलिस फोर्स क्या होती है, ये बेसिक है, कुछ खास मुझे नहीं लगता कि इतना है, बस इतना ध्यान रखना, फेरल्स लॉ भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्टली कि कोरलिस फोर्स क्या होती है, इसलिए। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडवांसिंग मानसून। तो मानसून कैसे आता है, कहाँ सबसे पहले आता है, तो ध्यान रखने सबसे पहले हमारा ये कहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ ऑन दी 1 जून में आ रहा है, लगभग ध्यान रखना कि कब आता है ना। तो हमारा थोड़ा बहुत हमारा साउथ में आ रहा है ना, दैट इज़ ऑफ दी तमिलनाडु केरला वाले साइड। उसके बाद और थोड़ा बहुत हमारा क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट में भी आता है, तो थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट में भी आता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 1 जून को, फिर थोड़ा सा 5 जून को हमारा थोड़ा सा और हमारा ये ऊपर चला जाएगा, और ये भी हमारा यहाँ तक पहुँच जाएगा, दैट इज़ टिल द सिक्किम तक। ठीक है, देख लेना। उसके बाद 10 जून में थोड़ा मुंबई, भुवनेश्वर, उड़ीसा से, पटना से ये पार करता है। उसके बाद हमारा ये 15 जून को कहाँ से पार कर रहा है, लखनऊ वगैरह साइड, यूपी गुजरात में आ जाता है। 1 जुलाई को जाके हमारा ये हरियाणा वाली साइड, दिल्ली वाली साइड आता है अच्छे से, है ना। 15 जुलाई को हमारा जाकर ये हमारा राजस्थान वाली साइड आता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें इसको याद रखना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले कहाँ आ रहा है ना, तो तमिलनाडु केरला में, और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर वाले, त्रिपुरा वाले स्टेट्स में, और सबसे लास्ट में हमारा है राजस्थान एंड हमारा थोड़ा सा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन वाले इलाकों में हम कह सकते हो, राइट, एंड दिल्ली वाले इलाकों में सबसे बाद में आता है। ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। और ठीक है, तो